मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, एक लड़का कह रहा है यार मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ कि लोग मुझे बोले हराम का है। हैं? अभी पढ़ा उस पे लिखा था कि छोड़ दिया ना तुमने मुझे अकेला। हाँ, छोड़ दिया ना तुमने मुझे अकेला, लो पकड़ लो मेरा थैला। ये देखो अपने डिसेंट सवाल है सलीम भाई, आप इस बात को मानते हैं कि नौजवानों की तरफ से हाथ से जाया की जाने वाली चीजों में पैसे आज भी दूसरे नंबर पर है? पैसे मनी पहला है वक्त। वक्त बताइए, ये गरम गोश्त खाने के बाद नरम गोश्त खाना जरूरी होता है? तू भाई पत्थर का गोश्त खा ले। अच्छा, अब आप देखो सलीम भाई, छोटी सी बात है, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है आखिर तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? लड़का कह रहा है क्योंकि तुम लॉलीपॉप भी चबा चबा के खाती हो। हाँ, कलेजा ना चबा जाए, दिमाग ना चबा जाए। और जिस दिन ये घर में अकेले होते हैं ना, उस दिन मांगने वाली भी नहीं आती। हाँ। इनका सिंगल पना देखें आप। हमारे यहाँ के जो लड़के हैं ना इतने शदीद किस्म का फ्लर्ट करते हैं, आप यकीन करो फकीर नहीं भी उनसे भीख मांगते हुए एक दफा सोचती है यार ये कहीं मुझे प्रपोज ही ना करते। कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती है और तरबियत भी सबकी अच्छी होती है तो फिर इतनी खतरनाक बीवी आती कहां से यार? ये भी अभी शादी को अभी महीना हुआ, आप साड़ी पे साड़ियां गिफ्ट दे रही हो, साड़ी पे साड़ियां गिफ्ट दे रही हो। कह रहा भाई अभी जरा अपने बेटे से कहो जमीन पे तो रखने दे टांगे। बात पता है क्या, मैं चलूं, खिदमत करूं, पोछा मारूं, घर के काम करूं। बीवी लड़ती है हाँ कि मियाँ देर से आता है। हाँ मियाँ देर से यूं आता है, बीवी लड़ती है। अब एक शौहर ने ना बीवी को फोन किया, कहाँ जा रही हो? उसने बोला कि मैं शबाना के साथ ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। हाँ। अब शौहर को गुस्सा आ गया, पूछे क्यों? क्यों? शौहर ने बोला शबाना तो मेरे साथ फिल्म देखने जा रही है। अच्छा, ऐसा लगता है सलीम भाई, इसमें इनपुट दीजिएगा। मुझे लगता है रोमांस जो है ना, रोमांस इट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। रोमांस एक मैथमेटिक्स है। कैसे? देखिए, स्मार्ट मैन प्लस स्मार्ट वुमेन इज इक्वल टू रोमांस। स्मार्ट मैन प्लस डम वुमेन इज इक्वल टू अफेयर। डम मैन प्लस स्मार्ट वुमेन इज इक्वल टू मैरिज। डम मैन प्लस डम वुमेन इज इक्वल टू प्रेगनेंसी। माशाल्लाह। असल जिंदगी की मिसाल जो ना आप लिड्डो के दाने से भी सीख सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन अगर एक भी आ जाए तो आगे तो चलना पड़ता है ना। तो आप आगे चल रहे हैं। अच्छा सलीम भाई, आपकी उर्दू भी माशाल्लाह, एक उर्दू पे आपको बड़ा अबूर है। पठान है, हाँ, लेकिन उर्दू इतनी बहुत अच्छी है। अब देखिए, एक उर्दू का एक मुहावरा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन अगर चोर लड़की हुई तो। असल में मेरा आपसे एक सवाल है, आप इस बात को मानते हैं? कहते हैं कि औरत का हुस्न मर्द की अकल को मार डालता है और मर्द की दौलत औरत की अकल को खा जाती है। वाह वाह वाह। लाहौर दपावा अख्तर लावा। वो एक क्लिप मैंने देखा, उसने शेर के सामने बोला लाहौर दपावा, शेर धाड़ा, उसका अपना लावा निकल गया। कवारा होने का फायदा यह है कि कवारे लोगों का सिर्फ हाथ दुखता है, दिल नहीं दुखता। मतलब सारा काम खुद ही करना पड़ता है, बीवी तो होती नहीं है। और मोबाइल पे लगे रहो तो हाथ दुख जाता है। मोबाइल, बर्तन भी खुद ही धो रहा है, बोतलें भी खुद ही। अस्सलाम वालेकुम बरकत उस्मी भाई। वालेकुम अस्सलाम। और आज के जो मेहमान हैं सर, उनकी क्या बात है। क्या बात? यानी मतलब मैं जब कॉमेडी करता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार कि मैं किसको कॉपी मारूं, लेकिन ये जब कॉमेडी करते हैं तो ये क्रिएट करते हैं अपना कैरेक्टर, अपना एक मखसूस अंदाज। हम सब के फेवरेट सलीम आफरीदी। वाह 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 वाह। वाह जी, थैंक यू यार, आप लोगों क्या ने बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। इस उम्र में मुझे बुलवा लिया। सर आप जवान हैं, आप जवान हैं। आपसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए यहाँ पे। आप अच्छे खासे जवान बुजुर्ग आदमी है सर। नहीं नहीं, आप अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सेहत दे, जिंदगी दे, और आपको बुढ़ापे से बचने का आसान तरीका बताऊं। हाँ, क्या? आप कभी कभी दिन के वक्त सो जाया करें। हाँ। खास तौर पे ड्राइविंग करते वक्त। हाँ। नहीं, बुढ़ापे जवानी में मर जाएंगे, लेकिन मेरे सारे शौक जवानों वाले हैं और बच के भी रहना, क्योंकि मैं आफरीदी हूँ। आफरीदी। अच्छा, छक्के मारेंगे। ये नाम क्या आफरीदी है? वाकई आप आफरीदी? यानी नस्लन और असलन आफरीदी। वाह 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 भाई, क्या बात है। सलीम भाई, आपको बुलाने की वजह यह है कि क्या हालात चल रही है मुल्क के? मुल्क के हालात तो फिर सिर्फ दुआओं से ठीक हो सकते हैं। दुआओं से ठीक हो सकते हैं। बज़ाहिर इसको ठीक करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। अब देखिए मुल्क के हालात इतने खराब हैं, एक लड़का कह रहा है यार मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ कि लोग मुझे बोले हराम का है। हाँ, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना, लोग बोलते हैं हराम का है। हाँ, इतने पैसे ज्यादा कमाना चाहता है। तुम लोग सही मीडियम में आए हुए हो। हाँ। आने वाले दौर में भरा हुआ पेट सिर्फ सोशल मीडिया वालों का होगा, और यार हम दूसरों को लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, रुपए में नहीं कमा रहे यार। और डॉलर बढ़ता जा रहा है। और डॉलर बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया सोशल मीडिया पे आजकल जो है ना, लोग पता नहीं बदले ले रहे हैं पुराने शायरों से। जैसे जॉन इलियस साहब की पिक्चर लगा देते हैं और उस पर अपना शेयर एडजस्ट कर देते हैं। ओए होए होए होए। कि मैंने अभी पढ़ा, उस पर लिखा था कि छोड़ दिया ना तुमने मुझे अकेला। हाँ। छोड़ दिया ना तुमने मुझे अकेला, लो पकड़ लो मेरा थैला। ये देखो अपने शेर में जॉन इलियस साहब की तस्वीर, लोग समझे जॉन इलियस का शेर है। वो एक खास हद में आकर थैला ही हो जाता है।
अच्छा सलीम भाई आप ये सीजन होता है असल में। आजकल अनवर मकसूद का सीजन चल रहा है। पहले सारे शेर फराज के नाम से हो जाते थे, अब जॉनी एलिया के नाम से जितनी बदतमीजी, जितना हल्का पाने आ रहा है, हालांकि वो बहुत बड़ा शायर है इसमें कोई और सारे वो शेर डाल रहे हैं जो आदमी बोले यार इनके हो ही नहीं सकते। और आदमी कुछ लोग शक में आ जाते हैं। एक शेर मैंने पढ़ा कि एक तरफा प्यार हार रहा है, एक तरफा प्यार हार रहा है, एक तरफा प्यार हार रहा है, खुश वही है जो दो जगह मुंह मार रहा है। हाय 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 लेकिन ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मुल्क के हालात खराब, बेचारे परेशान हुए हैं। अब आप देखें ना, हमारी करेंसी डे बाय डे ऐसे नीचे गिर रही है जैसे रिश्तेदार नहीं गिर जाते नजरों से। ये करेंसी सलीम भाई रिश्तेदारों के बारे में कुछ बताएं, ये रिश्तेदार कब सुधरेंगे? ये जब रिश्ता करना कहीं छोड़ दोगे, शादी करोगे। अच्छा जनाब, पैदा तो आप खानदान में हो, लेकिन जब आप शादी करते हैं तो खानदान बढ़ता है। अब वो बच्चों के रिश्तेदार आपस में बहन भाई सब, हमारे जो ताया फूफा चाचा हैं, ये सब रिश्तेदार ही हो गए। सलीम भाई एक मेरा एक सवाल है सर, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट तो है नहीं, आपको पता है। हाँ जी, मैं नस्लन जानता हूँ। मेरा डिसेंट सवाल ये सलीम भाई, आप इस बात को मानते हैं कि नौजवानों की तरफ से हाथ से जाया की जाने वाली चीजों में पैसे आज भी दूसरे नंबर पर है? पैसे, मनी है। हाँ इंग्लिश में जवाब तो उसने दे दिया है। नहीं दे दिया है। मनी से देखिए, मनी इज एवरीथिंग। पहला है वक्त जाया कर रहे हैं। कितना यार वहीं घुमा दिया जहाँ मैं, और उसमें तो आपको बहुत वक्त लगता है। हाँ क्योंकि बात आप वहीं जाया कर चुके, बात वहीं घूम कर आ गई है ना। नहीं, आजकल जो नौजवान वक्त जाया कर रहे हैं वो भी बड़ा कमा रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये जो आजकल सोशल मीडिया पे जो है, मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं सलीम, मैं वक्त जाया कर रहा हूँ। हाँ नहीं कर रहा हूँ। मकसद ये बज़ाहिर तो वक्त जाया है ना। हाँ बिला वजह बुला के बंदे को, कीमती बंदे को सच से सवाल कर रहा हो। ये वक्त जाया ही है। अच्छा एक बड़ा सोशल मीडिया पे कमा वो ही रहा है। हाँ तो बेवक्त सवाल कर रहा है। बेवक्त तो एक और बेवक्त सवाल है मेरा आपसे। आप मुझे एक बात बताइए, बात आप इस बात को मानते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात है, लेकिन एक बात है। ये बताइए, ये गर्म गोश्त खाने के बाद नरम गोश्त खाना जरूरी होता है? तू भाई पत्थर का गोश्त खा ले। अच्छा यार, नरम गोश्त, गरम गोश्त। अच्छा नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा सलीम भाई, एक वेरी डिसेंट क्वेश्चन। आपने कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि ट्रक खड़ा हो गया, पार्किंग के लिए जगह मिल सकती है? नहीं ऐसा सलीम भाई क्या मतलब, क्या चुंगी पे खड़े होते हैं? मैं थोड़ा गोट पे नहीं रहता था। अच्छा क्योंकि रात में आप ज्यादा सफर करते हैं, हाँ शोज वगैरह करते हैं, हाँ तो ड्राइविंग हाँ। कभी रात में आप जा रहे हो, कोई खूबसूरत लड़की रास्ते में आपको मिली हो और उसने आपसे लिफ्ट मांगी और आपने कहा नहीं ये लो 100 रुपए रक्षा करके आ जाओ, ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ और लड़की कभी मिली ही नहीं। फिर कौन मिला? एक दफा चुड़ैल मिली थी कारसाज पे। चुड़ैल में से आपने लड़की निकाल ली? सलीम भाई ने देखा इसके पैर तो उल्टे हैं, चलो सही है, बाकी चीजें तो सीधी हैं। बाकी चीजें खुद उल्टी कर ले। अच्छा सलीम भाई, कभी ऐसा हुआ कि एक सवाल है आपसे, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी लड़की से फोन पे बात कर रहे हो और उस लड़की ने आपका मूड बनाकर अचानक कॉल काट दिया? मतलब लतीफे मैं शादी करूंगी आपसे, हाँ शादी करूंगा, और इंसान बोले मैं अपनी फैमिली बसाऊंगा और उसने कॉल काट दियो। आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है। नहीं इत्तेफाक ये है कि मैं लड़कियों से कॉल पे बात नहीं करता। मुंह दर मुंह ये है मुंह दर मुंह। नहीं ये बात बिल्कुल सही है। आप मुंह मारी के मास्टर हैं। मतलब मुंह मारी बहुत करते हैं, मतलब नहीं मुंह मारी तो कर लेनी चाहिए, वक्त पे कर लेनी चाहिए। और वरना वैसे किसी से मुंह मारी हुई, झगड़ा हुआ, मतलब वो झगड़ा तो होता रहता है। मैं तो मुंह मारी में मास्टर हूँ। वो मुझे राहत इंदौरी की एक लाइन याद आ गई, क्या हमारे नौजवानों का क्या हाल होगा, हमारे घर के बुजुर्ग की इतने खराब है। अच्छा सलीम भाई मजा आ गया। सलीम भाई मैं एक बात पूछना चाह रहा था मैं आपसे, जो आजकल जो मोहब्बतों में सवालात हैं, जो इल्जामात है, तोहमतें लग रही मोहब्बतों में, इससे आप सेटिस्फाई है कि 2 मिनट में अपना पैचअप हुआ, अगले 2 मिनट में ब्रेकअप हुआ? ये क्या हो रहा है? ये हो जाता, काम निकल जाता है तो ब्रेकअप हो ही जाता है। अब देखो मोहब्बतों में जो सवालात है ना, ये इरिटेट कर रहे हैं, ये फंसवाते हैं आदमी को। अब आप देखो सलीम भाई, छोटी सी बात है, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है आखिर तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? लड़का कह रहा है क्योंकि तुम लॉलीपॉप भी चबा चबा के खाती हो। मतलब कलेजा में चबा जाए, दिमाग में चबा जाए, मतलब हाँ मेरी ये क्या चक्कर में समझ में नहीं आई, आपको आया? नहीं मेरे समझ में कुछ नहीं आया। और लॉलीपॉप मैं शुरू से नहीं खाता, जब कोजेक था ना, कोजेक एक टीवी सीरियल में गंजा जो लॉलीपॉप उससे मशहूर हुआ था, तो मैंने लॉलीपॉप कभी मुंह में नहीं। अच्छा लॉलीपॉप भी 2-3 किस्म के आते हैं, चपटा वाला आता है, गोल वाला आता है। नहीं आजकल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, आप जाओ भाई, आप बच्चे को ले जा नहीं सकते, बच्चा इतना बड़ा, बच्चे के मुंह के बराबर का लॉलीपॉप है मुंह के, और फिर आप लॉलीपॉप खोले ना और वो कितने का लॉलीपॉप, एक
1000 रुपए का। तुम लॉलीपॉप के प्रोफेसर हो। सलीम एक मेरा एक डिसेंट सवाल है, मेरा क्योंकि मैं आपको पता है तू सोबर खानदान का सोबर आदमी है। अच्छा मेरा सवाल है सलीम भाई, मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है कि सर्दियों में मसले सुकड़ जाते हैं और गर्मियों में लटक जाते हैं? ये यार तो सर्दियों में गर्मियों में कराची आ जाओ, सर्दियों में मरी चले जाओ। वाह यार, कराची में भी आजकल सर्दी तो बहुत जो पड़ती है वो बड़ी ज्यादा पड़ती है। हाँ जी, कराची में सर्दी। और अभी जो ये गर्मियां पड़ रही है ना कराची में, मुझे लग रहा है किसी वक्त भी हम लोग का दिल पिघल जाएगा और इतनी गर्मी पड़ रही है। मैं तो सोचता हूँ कि आप इतने मौसम का बदलाव आ रहा है, आपने अभी तक शादी नहीं की बरकत भाई। शादी कोई इनके सामने बोलते ना डबल रोटी, रोने लगते हैं। हाँ डबल रोटी नहीं, मुझे डबल रोटी। और जिस दिन ये घर में अकेले होते हैं ना, उस दिन मांगने वाली भी नहीं आती। हाँ इनका सिंगल पना देखें आप। नहीं तो उसे पता है दे देंगे, नहीं ना कुछ हाथ पे रख के, मतलब पैसे से दे देंगे। हमारे यहाँ के जो लड़के ना इतने शदीद किस्म के फ्लर्ट करते हैं, आप यकीन करो फकीर नहीं भी उनसे भीख मांगते हुए एक दफा सोचती है यार ये कहीं मुझे प्रपोज ही ना करते। ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम पता है क्या, मुझे अक्सर लोग ये दुआएं देते ना, जा बेटा हमेशा खुश रहे, शायद इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। भाई मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लड़कों का क्या हाल हो गया है, अगर उनकी पैंट फटी हो तो फैशन, शर्ट फटी हो तो गुर्बत, और अगर सबर करें सबर करें। हाँ सबर करें, सबर करें, क्या करें। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। मैं डिसेंट बातें कर रहा हूँ यार। मैं सलीम भाई, फटी पे याद आया, जो चीज फट रही है टाँके लगवाओ। फटी पे याद आया, कभी आप जा रहे हो, आपकी चप्पल टूट गई हो रास्ते में, या जूता टूट गया, कहीं मीटिंग पे जा रहे हो, शो के बड़े शो में जा रहे हो, ऐसा कोई वाकया? नहीं ऐसा वाकया होता है। मैं एक शादी में गया था, अचानक मुझे लगा मेरे एक पाँव छोटा हो गया है। बहुत देर बाद पता लगा उसकी एड़ी टूट के कहीं गायब हो गई है। अच्छा सोल निकल गया, एड़ी निकल गई, छोटा हो गया। अच्छा सर, एक साहब का कहना है, देखिए हर आदमी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक बंदे का कहना है कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती है और तरबियत भी सबकी अच्छी होती है, तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां आती कहां से? यार ये भी यार ये बड़ा जो है ना, बड़ा ये भी तरबियत से ही आती हैं। ये भी तरबियत से हैं। तरबियत से हैं। वाह वाह। आपने बीवियों पे बात की ना, मैं कहता हूँ कि सास, हाँ कोई सास बुरी नहीं होती, हर सास अच्छी होती है। हाँ। चिली सॉस, गार्लिक सॉस, और कौन कौन सी सॉस होती हैं, सारी सॉस अच्छी होती हैं। बिल्कुल। अब देखो ये सास की आपने बात की ना, कुछ अच्छा कुछ घर में घरेलू की जो बातें होती है ना, वो बात को आगे बढ़ाने के लिए होती है कि चलो बहू पहली बार घर में आई है तो बात इस तरह शुरू करूं। अब आप देखो छोटी सी बात है, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा। अब देखो सास बहू की जो बातें चल रही ना, अब शादी के 2 दिन बाद ही सास कह रही बहू से, बहू अब मुझे जल्दी से पोता चाहिए, बहू खरीद लो, आप मुझे पहले बताती मैं साथ लेकर आती। ये क्या बात हुई? किस नस्ल की जी? नहीं, बहुत सी सासों को बड़ी जल्दी होती है भाई, अभी तो बहू आई है। और बहुत से अभी तो एंजॉय करो, अभी तो हुई है शादी, हो जाएंगे बच्चे भी। अरे जाएंगे बच्चे भी भाई। अभी शादी को अभी महीना हुआ, आप साड़ी पे साड़ियां गिफ्ट दे रही हो, साड़ी पे साड़ियां गिफ्ट दे रही हो। कह रहा भाई अभी जरा अपने बेटे से कहो जमीन पे तो रखने दे टांगे। बात पता है क्या, कि मैं चलूं, खिदमत करूं, पोछा मारूं, घर के काम करूं, ये साड़ियां पहन के घूमूं मैं घर में। उसमें पैर उलझ जाएंगे, गिर जाएगी। अच्छा पैर उलझ जाएंगे, बाकी मसले भी उलझेंगे। अच्छा तुम्हारी बातों से मैं उलझ गया यार। अच्छा आप लोग तीनों सही लोग बैठे हैं, मुझे एक बात बताइए सलीम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बताइए शादी के रात दूल्हा दूध क्यों पीता है? क्यों? वो आखिरी बार पीता है, उसके बाद तो बच्चे पीते हैं फीडर में। वाह वाह यार सलीम भाई यार इतना पैसा लगाया क्या वो तारकोल पिए? दूध ही पिएगा। वैसे तारकोल पिएगा तो बुनियाद मजबूत हो जाएगी। सलीम भाई ये तो बीवी लड़ती है कि मियाँ देर से आता है। हाँ। मियाँ देर से यूं आता है, बीवी लड़ती है। अब एक शौहर ने ना बीवी को फोन किया, कहाँ जा रही हो? उसने बोला कि मैं शबाना के साथ ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। अब शौहर को गुस्सा आ गया, पूछे क्यों? शौहर ने बोला शबाना तो मेरे साथ फिल्म देखने जा रही है। अच्छा समझ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा मुझे ऐसा लगता है आप तीनों ज़हीन लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है आप तीनों ज़हीन लोग बैठे हैं सलीम भाई, कि रोमांस जो है ना, तुम तीनों ही हो। हाँ तुम तीनों ही ज़हीन हो। मुझे ऐसा लगता है सलीम भाई, इसमें इनपुट दीजिएगा, मुझे लगता है रोमांस जो है ना, रोमांस इट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। रोमांस एक मैथमेटिक्स है। कैसे? देखिए स्मार्ट मैन प्लस स्मार्ट वुमेन इज इक्वल टू रोमांस, स्मार्ट मैन प्लस डम वुमेन इज इक्वल टू अफेयर, डम मैन प्लस स्मार्ट वुमेन इज इक्वल टू मैरिज, डम मैन प्लस डम वुमेन इज इक्वल टू। माशाल्लाह, ये सब आपके ड्रामे देख के हाल हुआ है हमारा। ड्रामे में इतने इंग्लिश वर्ड कभी यूज ही नहीं हुए हमारे तो लोकल आर्टिस्ट होते हैं, लोकल काम कर रहे हैं। वो उनका भी अपना एक स्टाइल था ना। सलीम भाई क्या स्टैंडर्ड था उस काम का। और एक बड़ी सलीम भाई की एक बड़ी मशहूर एंट्री है, क्या जबरदस्त एंट्री है, वो जो उमर शरीफ साहब अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, क्या एंजॉय किया था आपके एक आइटम को उन्होंने।
वो गूंगे और बहरे वाला ओए 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 वो सर, उसके क्लिप्स चल के आज तक वायरल होते हैं। मेरे ख्याल में उस ड्रामे का नाम था ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर। सलीम भाई एक दफा वो कहानी सलीम भाई ब्यूटी पार्लर उस ड्रामे का नाम था। उससे पहले मैं एक इसके साथ रिलेट एक वाक़या बता दूं कि पहले मैंने रऊफ लाला के साथ की थी। अच्छा। उसके साथ पूरी कहानी की थी। अच्छा। उमर भाई के साथ, तो फिर उमर भाई ने उस बात को आगे बढ़ाया। वही है कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया चांद रात को ना, और जाहिर बीमार थी तो वो इंतकाल हो गया, तो मैं ड्रामा नहीं कर सका ईद वाले दिन। और फिर वो सोयम में वो आए सारे आर्टिस्ट, कहने लगे नहीं सोयम हो गया, अब तुम ड्रामा करो। तो मैंने कहा यार ये मैं स्टोरी करूंगा, मैं एक सीन करूंगा बस ड्रामे में। और आपकी खास बात ये है कि आप खुद क्रिएट करते हैं, खुद लिखते हैं। वो नजर आता है असल में मेरी कैसेट आती थी, उसके लिए आइटम तैयार करता था तो वो ड्रामे में यूज हो जाते थे सेलेक्टेड आइटम। तो मैंने जाके फिर ईद के तीसरे दिन रऊफ लाला के मैंने कहा कुछ नहीं करना तूने, मैंने स्टोरी सुनाई नहीं है, तूने रिएक्शन करना है। वो ऐसी माशाल्लाह हिट हुई कि सारे आर्टिस्ट पूरा ड्रामा एक तरफ और वो स्टोरी। और उस स्टोरी की तारीफ की बात ये थी कि उमर भाई जैसे आर्टिस्ट ने भी उस पर रिएक्ट किया, एंजॉय किया, रियल लाफ्टर। उस स्टोरी की खास बात है शाहरुख खान ने उसके कुछ डायलॉग एक फिल्म में यूज किए हैं। अच्छा। बड़ी मशहूर कोई फैमिली फिल्म थी। एक गांव में एक गूंगा लड़का रहता है। गांव में एक गूंगा लड़का रहता है। कहानी सुनोगे पागल हो जाओगे। हाँ। गांव में एक गूंगा लड़का रहता है, उससे पड़ोस के गांव की बहरी लड़की से इश्क हो जाता है। बहरी से इश्क कर लिया। हाँ जी, गूंगे और बहरी में बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, बेइंतहा इश्क। इतना इश्क के गूंगा जब भी गाना गाता बहरी उसे सुन के दौड़ी चली आती है। गूंगे की आवाज में इतना दर्द था कि बहरी के उसे सुनकर आंसू निकल आते। गूंगे और बहरी का प्यार खेतों में परवान चढ़ता रहा। वो दुनिया की नजरों से छुप छुप कर खेतों में मिलते रहे। अच्छा, बहरी का एक चचा अंधा होता है। एक दिन इन दोनों को खेतों में प्यार भरी बातें करते देख लेता है। अंधा चचा जैसे ये देखता है उसकी बहरी भतीजी गूंगे से इश्क फरमा रही है खेतों में, वो दौड़ता हुआ गांव में जाता है बहरी के माजूर बाप की तरफ। अच्छा। बाप माजूर था, घर के बाहर व्हील चेयर पे बैठा हुआ, अपनी बच्ची का ये किस्सा सुनता है, गुस्से में खड़ा हो जाता है। घर के अंदर दौड़ता हो जाता है, घर से साइकिल निकाल के लाता है, बाहर आके मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, लड़के और लड़की के पास ले जाके खेतों में कार को रोकता है, घोड़े से उतरता है, सुजुकी का दरवाजा बंद करता है। वाह 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 वाह, इतनी सारी क्या हो रहा है? माजूर बाप की आंखों में खून उतरा हुआ, उधर बहरी खड़ी, उधर गूंगा, गुस्से में जेब से खंजर निकालता है, फायर करता है। जैसी फायर करता है पिस्टल में से तीर निकलता है। लड़का और लड़की खड़े हैं, तीर सीधा खुसरे के सीने में। उन दोनों की चीखें, उधर से पुलिस की मोबाइल आती है, सारे पुलिस वाले एम्बुलेंस से उतरते हैं, फिर लड़के और लड़की को बस में डालकर ठेले के जरिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल से करते हैं ट्रेन सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से पानी के जहाज में बिठा के हैदराबाद। हैदराबाद में गूंगे को उसका एक अंधा दोस्त मिलता है। अच्छा। अंधा तो होता है मगर वो गंजा भी होता है। नाक उसकी खानदान में कट चुकी है, हाथ शुरू से नहीं है, टांगे तो पैदाइशी थी नहीं। तो था क्या फिर? पता नहीं, 1 साल बाद उसका लड़का होता है। उसके यहाँ भी? यार ये तो बड़ा कारीगर। पड़ोसी ने गिफ्ट किया होगा, पड़ोसी ने। वो लड़का बड़ा होता है, हाँ, डॉक्टर है, वहाँ पे होश बन जाता है। नहीं, उसकी पंचर की दुकान। अच्छा। उसे ले जाता है बादशाह की तरफ। हाँ। बादशाह अपने पान के खोखे पे चूना लगा रहा है। बादशाह का पान का खोखा भी है। फिलहाल ये कहानी इधर खत्म होती है। कमाल है यार, वाह 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 वाह। क्या बात है सलीम इसके बाद की स्टोरी लिखी हुई है इंशाल्लाह आइंदा किसी, इंशाल्लाह सलीम भाई, मतलब अगला शो पक्का कर रहे हैं आप? नहीं अपने किसी चैनल। नहीं इंशाल्लाह यहाँ की, व्हाई नॉट यहाँ की। बेहतरीन, वाह वाह यार। ये देखे ना, ये यार मैं कहता हूँ ये अब सलीम भाई ने स्टोरी सुनाई ना, अब मैं इनकी सुन के ना रात को सोच रहा हूँ ये मेरे जहन में क्यों नहीं आई। वाह वाह, ये कैसे और हो सकता आइडिया है ये एडिट करके अपने तौर पे करके लगा दे। आइडिया मुझे होता ही है कि 2-3 लाइनों का कहीं आइडिया हो जाता था। मेरे साथ लड़के भी जितने मैंने कैसेट में एड कराया, मैं उनको बोलता था लिख के लाओ कुछ ना कुछ, कोई एक जुमला, कोई एक लतीफा तो आता होगा, वो लिख के लाओ एक पर। अच्छा, कराची में सबसे ज्यादा चलने वाली बस है W11। हाँ जी। उससे आप कहते हैं मैं उसी से आर्टिस्ट बना, तो कैसे जहन में आया आपके कि मतलब? असल में आर्टिस्ट क्यों बना, मैं अल्लाहवाली पर रहता था। W11 में सफ़र, मोटरसाइकिल पे जा नहीं सकता था, टैक्सी रिक्शा में जा नहीं सकता, रात के 3 बजे
वाले मिल जाए या डाकू मिल जाए, एक ही बात होती थी उस वक्त। है उस वक्त तो फिर W11 ऐसी सवारी थी कि जनाब आप टावर तक या सदर से हम बैठते थे, सदर तक आ जाएं और चले जाएं, और रात को वापसी में तो सुकून से गाने वाने सुनते हुए आते थे। और मैं तो स्क्रिप्ट याद करता हुआ आता था। फिर W11 में या किसी भी अवामी जगह पर रहें या सवारी में जाएं तो अवामी कैरेक्टर मिलते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऑब्जर्वेशन, वाह 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 वाह, यही ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल। लेकिन मज़ेदार बात ये, जब मैं वो कैसेट कर रहा था तो वो जो ले गया था कंपनी और मेरे बीच में बंदा था, वो कहने लगा यार W11 कोई नाम है यार, लोकल थोड़ी चलानी है मैंने। तो वो सेठ ने कहा नहीं सलीम भाई, वो भी लालू खेती था सेठ, सलीम भाई जो कह रहे हैं नाम इसका यही रखो, FM W11 अस्सलाम वालेकुम लालू खेत। फिर वो इतनी इस्टेब्लिश हुई कि उसकी वजह से मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से, माशाल्लाह माशाल्लाह, बाकायदा प्रोफेसर, क्योंकि दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट कल्चर का एक डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ की यूनिवर्सिटी से उन्होंने रब्ता किया, फिर वो मेरे घर आए, मैं उन दिनों अमेरिका में था, फिर यहाँ से कारीगर लेके ऑस्ट्रेलिया में ट्राम बनाई, कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे, और फिर उसकी डॉक्यूमेंट्री की यहाँ ओपनिंग की, तो उसमें मुझे इन्वाइट किया था। वो लेटर आज तक देखो यार, आप किसी चीज को वो ना समझें, अब जिसने आपको बोला था ये ना करो, अगर आप उसकी बात मान लेते तो हिट ही नहीं होते। तो कोई और बैठा होता शो में। उस यूनिवर्सिटी के लेवल के मुताबिक हवाले से कि 3 पाकिस्तान में आर्टिस्ट ऐसे हैं, नूर जहां, अताउल्ला और मैं, ट्रांसपोर्ट कल्चर के आर्टिस्ट कहलाते। सर आप इस बात से अंदाजा लगाओ, देखो यार ये जिंदगी की मिसाल क्या है। क्या है? असल जिंदगी की मिसाल जो ना आप लिड्डो के दाने से भी सीख सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन अगर एक भी आ जाए तो आगे तो चलना पड़ता है ना। तो आप आगे चल रहे हैं और अब तक चल रहे हैं। एक हो या 6 हो, अगर वो सांप सीढ़ी वाला खेल खेल रहा हूँ तो अचानक नीचे भी आना पड़ता है किसी को। और फिर ऊपर चढ़ना मतलब पड़ता उसके है। लिए भी तैयार रहें, हर चीज़ कोई के भी लिए। सांप आपको काट सकता है इस फील्ड में। कोई भी सांप आपको काट सकता है। सांप, नेवला, बिच्छू। अच्छा ये बात बड़ी अच्छी निकल आई। ये बताइए कि इस फील्ड में कौन सा ऐसा सांप था जिसने आपको काटने की, डसने की कोशिश की, लेकिन आप बढ़ते रहे आगे? नाम ना ले, उनके सारे नेम बता। जानदार जहरीले निकले, वही है। सारे जानदार। जानदार। मेरे साथ तो हुआ ये कि बड़ों ने भी मुझे दबा के रखा, ओहो। और छोटों ने भी नकल करके तो आपने किसी लेडीज फनकारों को दबाया? हैं? नहीं, मतलब उनको- उनके फन को उनके फन को क्या यार, उनको आगे नहीं आने दिया। क्योंकि जो देखें मर्द के लिए फील्ड तो नहीं, मैंने तो लेडीज फनकारों को उठा के बिठा, अच्छी बात है, इनको रिस्पेक्ट जरूरी है, रिस्पेक्ट जरूरी है। उठा के बिठा और बिठा ऐसी अच्छी भी बात, करना अच्छी चाहिए, बात। उठा उठा के ऐसे अच्छी बिठाने। जगह और पे। ये खवातीन फील्ड में तो चालाकी मर्दों से तो नहीं करती सर, क्योंकि वो आपस में अपना कर लेती होंगी, कुछ करती हैं। नहीं, नहीं, लेकिन नहीं। ये जो आपके जो ये फील्ड के मुकाबले मर्दों से बचा के रखते। तो कौन जेलेसी किस में आपको नजर आई? आपको मेल में, फीमेल में, आपके को-स्टार में? आर्टिस्ट अच्छा हो ना तो मेल भी जलते हैं, फीमेल भी जलती हैं। ओए अच्छा, होए होए। मतलब ये स्टेज ड्रामे में मतलब आम बात है ये। मैंने जिंदगी में एक सबक सीखा, मैंने कहा किसी मुझे फीमेल से, आर्टिस्ट से मेरे शोबे में इश्क ना हो। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। मैं इश्क। तवाइफ वाली एक मिसाल देता हूँ कि तवाइफ से इश्क ना हो, क्योंकि ये लड़कियां, अच्छा मेरे साथ बड़े तजर्बात और हादसात होते हैं, वो लड़कियां आती हैं फील्ड की, वो इतनी तजर्बेकार हैं, ये अगर जिंदगी में दोस्त रही हैं तो हम लड़कियां दोस्त रही हैं, फील्ड की फील्ड की, क्योंकि फील्ड वालों को तो पता है, अभी मैं टूर नहीं पे काम कर रहे हैं ना साथ, पता है ना एक दूसरे का। क्योंकि वो उनके मसले होते हैं, उन पे खर्चा करना पड़ता है। वो जब देखते हैं कि अच्छा मेरे से हर लड़की के साथ तजर्बा, मैं वाइफ को भी बता रहा था, अभी भी मैं अच्छी जापान बात। टूर पे गया, लड़की ने पहले 3-4 दिन देखा, हर तरह से मुझे आजमाने की कोशिश की, फिर वो तीसरे चौथे दिन से भाई कहने लगी सलीम भाई वहाँ चले, सलीम भाई। वो समझ गए आप पहले खर्चा कर चुके हो, मतलब आप खर्चा नहीं करने की इससे हिम्मत। आसरा नहीं है कुछ, और मैं हमेशा बच के रहा हूँ, ये अल्लाह का शुक्र। अच्छा सलीम भाई, तो ये बात सच है, आप खर्चा बचाना चाह रहे थे? नहीं, खर्चा जायज जगह पे खर्च करें ना। वाह वाह वाह। है ना? तो आप उस जो चीज को सामान- जायज बोलते हैं? मैं जो सामान पहले इस्तेमाल हुआ हो ना, हाँ। वो कभी मैं लुंडा से कोई कपड़ा खरीदा नहीं कभी भी। अच्छा अरे, अच्छा सलीम भाई, मेरे आपसे एक सवाल है, क्योंकि काफी ऐसी बात हो गई जो मेरे टेम्परेमेंट में नहीं है। मेरा एक सवाल, डिसेंट सवाल है, मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है? कहते हैं कि अगर शादी के बाद भी लड़के का पेट बाहर ना निकले तो समझ जाओ कि लड़का अपनी शादी से खुश नहीं है। ये देखो, शादी के बाद दोनों का फूलना जरूरी है। हैं? फूलना? एक फलना का फूलना? एक फलना का फूलना खुशी जरूरी से है। और एक का दूसरे के यहाँ होने वाली खुशी से। अच्छा सलीम भाई, आपकी उर्दू भी माशाल्लाह, एक उर्दू पे आपको बड़ा आप उबूर हालांकि है। पठान है, हाँ, आप लेकिन लेकिन उर्दू आपकी इतनी उर्दू बहुत अच्छी है। अब देखिए, एक उर्दू का एक मुहावरा है हाँ। कि चोर की दाढ़ी में तिनका, हाँ। लेकिन अगर चोर लड़की हुई तो उसकी दाढ़ी
निकालने में कोई हर्ज नहीं है, दाढ़ी निकालने 2-3 दफा शेव कर रहे हैं लड़की की, बालों में उसकी दिखता, भी- बालों में अच्छा अच्छा अच्छा, ये उर्दू आप चुटिया में, देखिए, चुटिया में। चुटिया चुटिया। अच्छा, ये उर्दू भी बड़ी कमाल जबान है। आप देखिए उर्दू की कमाल बात क्या वाह, वाह, वाह। है, घड़ी खराब हो हम कहते हैं बंद है, लड़की खराब हो कहते हैं चालू है। हाँ, ये क्या चक्कर है, क्या है सलीम भाई? ये क्या है? यार तेरे आप कैसे तेरे पहचानते सवाल हैं सुन कि के मुझे चक्कर आने लगे, समझ में नहीं आ रहा कि बात आगे नहीं क्या कहते ना यार ये घड़ी चालू है, ये काम। हाँ सही कह रहे सलीम भाई हो, किसी- हमारे उल्टा होता है। सलीम भाई किसी ऐसी जगह गए अच्छा। जहाँ आपने बोला यार घर में ही रह लेते जहाँ पहले ही बहुत रश था। हाँ। कह रहे यार यहाँ भी रश। है। नहीं, मैं हर उस जगह गया हूँ जहाँ रश होता है। अच्छा हाँ, जान करके ताकि जाते हैं? देखूं कि रश क्यों है। क्यों है? तो मैं गया हूँ हर जगह अभी सलीम भाई भी। एक बात बताएं, हाँ। ये पाकिस्तानी जो ये है थिएटर, इसमें क्या कहते हैं वो काम होते हैं जिसका हमने सुना है कि मुश्किल होता है काम करना। हाँ? क्या कहना चाह रहे हो? क्लियर पूछो यार तुम। यार ये मतलब इस तरह ये की जुमाइने बातें करके ना। ये लड़कियों के लिए भी आसान है, लड़कियों को आना चाहिए थिएटर में। हाँ, क्या clear बोलेंगे पूछो। यंग जनरेशन को? हाँ, young आना चाहिए। यार पहले तो कोई अच्छा पाकिस्तान के नहीं, अब पाकिस्तान पहले तो कोई इधर भी बुला के रखो, क्योंकि तुम्हारे शो के बाद मुझे दोबारा मुसलमान होना दोबारा। यार ये लोग करते हैं ऐसी वाहियात बातें। मेरा टेम्परेचर सलीम मैं आप अकेले शो करेंगे। मैं क्या पर्सनल सवाल है ये पूछने लगा। सलीम मेरा आपसे एक सवाल है, आप इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि औरत का हुस्न मर्द की अकल को मार डालता है वाह, वाह। और मर्द की दौलत औरत की अकल को खा जाती है। ओए होए 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 होए। वाह 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 मतलब यार आपको वाह। खाने में क्या क्या पसंद है? मैंने पहला सवाल तो सही है, समझ में आता है हाँ। कि औरत का हुस्न मर्द की अकल को खा जाता है। बड़े से बड़ा अक्लमंद वाह, मर्द वाह, वाह, वाह। औरत के आगे जेर हो जाता है। बर्बाद करने में बड़े से बड़े आलिम को भी बर्बाद करने में औरत का हाथ तो उसका। कभी औरत का शर बड़ा खतरनाक है। हाँ जी, तो सलीम और कभी भटके आप? आप भटके मैं रास्ता भटक के फिर अपने रास्ते पे आ जाता हूँ। नहीं आप गए, अच्छा, आपने मैं मुसलसल नहीं भटक। कभी ऐसा हुआ कि आप उस रास्ते पे गए, अंदर से आवाज आई अबे पहले हमें बाहर आने दे। अभी गली तंग हो, गली तंग हो, और मोहल्ले में। बहुत सारे लोग हो। गली की बात नहीं है, मैं अभी बाथरूम गया तो तेरी ही आवाज आई थी, मुझे तो बाहर आने दो। मतलब आपको अपने पर इतना कंट्रोल है माशाल्लाह कि माशाल्लाह। आप कहीं से भी और सही सलीम सलीम आफरीदी ही बाहर निकल आते सलीम हैं। भाई आज तक हमने कोई ऐसा बात नहीं सुनी। हाँ, क्योंकि हाँ, आर्टिस्ट क्योंकि- अच्छे पकड़े नहीं गए। नहीं आप पकड़े की बात नहीं है यार, आज तक बात नहीं सुनी। हाँ देखी 1-2 बार। बहुत अच्छे आर्टिस्ट। स्कैंडल। और ध्यान करके दिखाई देगा ऐसे होता है। हाँ, जीरो स्कैंडल सलीम भाई का। हाँ, जीरो। कोई स्कैंडल यार, आप चैंपियन आदमी हैं, पकड़ा ही नहीं गया आज तक। हाँ। हाँ, स्कैंडल। पकड़ाई दे दी तो फिर फन क्या है? जिंदगी में घर में सुकून उसी वक्त तक है जब तक पकड़े नहीं गए। हाँ वाह, ये तो वाह, है, ये तो वाह, है। वाह, और वाह, हमेशा एक मेरी नसीहत है, बीवी को कसम दे दो कभी भी फोन चेक नहीं करना। सर हो ही मेरी नहीं बीवी फोन चेक नहीं करती कभी भी नहीं, भले पासवर्ड हुए या देखती नहीं है। उसकी वजह यह है कि बड़ी मैं बात। करोगी तो फिर अपनी जिंदगी अजाब में डाल। वाह 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 वाह। घर में फटे हो जाएंगे। मैंने तो सुधरना नहीं है। अच्छा बात सलीम भाई आज का कड़वा सच, आज का कड़वा सच यही तो बोला है। है। नहीं एक और कड़वा, ये तो वो वाला सच है। क्या बोला आपने? कड़वा? कड़वा कड़वा कड़वा। आज कड़वा सच। टिकटॉक, हाँ, आप हैं टिकटॉक पे? मैं हूँ, अरे लेकिन मसला ये है कि ठीक ठाक हूँ। अच्छा। उस तरह नहीं हो जिस तरह आजकल टिकटॉक पे नहीं। लोग गुटके मावे खाने वाले मशहूर हो रहे हैं। हाँ, मैं यही पूछ रहा था। वो आया 3, 2, 1 पिल्ले। अबे कुत्ते के पिल्ले, दांत तो साफ कर ले। हैं? लेकिन हिट है यार, वो हिट गुटके है। मावे खाने वाली है, हिट लोग हो हंसते गई। हैं उसको देख के। भीगा भीगा है सामा, उसका क्लोज देगा, साइड का दांत नहीं है, पूरे दांत वाली होती, पता नहीं क्या करती। हैं? कम वो दांत आया की वो। तरह इसलिए हिट हुई है। हाँ, लाहौर दबावा अख्तर लावा। हाँ ये वो एक किससे- क्लिप मैंने देखा, उसने कैसे शेर के सामने बोला लाहौर दबावा, शेर धाड़ा, उसका अपना लावा निकल गया। ये सही कह रही है, साइड से दांत टूटा हुआ हिट हो रही है। मैं उसको देख के मैं सोचता हूँ कि यार काली मिर्चें काली हैं तो इतनी महंगी हैं, गोरी होती तो कितनी महंगी होती। ओए होए होए होए। ओए होए। यार ये तो है यार। क्या बात, बहुत बहुत कमाल बात भाई की 3000 आपने। रुपए किलो है मेरा खाले काली। ये अपनी काली दानिश जो है ना, ये सोशल मीडिया पे दया ना करो। है ना? अरे यार मैं किताब लिखो। सलीम भाई आप आए तो मैं दिल की बात कह रहा हूँ यार, मैं समीना पीरज़ादा जैसा शो करना चाहता हाँ था। नहीं हाँ ये आप दोनों ने क्या किया है? हम करते हैं, क्या बना दिया हम मुझे? करते हैं, हमें रोका जाता है, हम करते हैं। देखिए मैं एक सीरियस बात करना चाहता हूँ, हम इस बात से एग्री करेंगे। देखिए बात पता है कि मैं कहता हूँ सलीम भाई, जो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपसे आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, शायद आप लोग इस बात को एग्री करेंगे, मुझे उम्मीद है। कहते हैं ये जो है ना जिंदगी, जो है ना जिंदगी एक चक्कर है। क्या है? हाँ। जिंदगी एक चक्कर है। चक्कर। और जिंदगी का चक्कर क्या है? आप देखिए बंदा जो है वो फल फ्रूट छोड़कर पकोड़े और समोसे खाता है।
फिर वो बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, फिर वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर रिश्तेदारों के लाए हुए फल फ्रूट खाता है, और रिश्तेदार हॉस्पिटल के बाहर बैठकर पकौड़े और समोसे खाते हैं। ये है जिंदगी का चक्कर। ये क्या चक्कर क्या है? बात, ये क्या चक्कर है? तो आपको पकोड़े पसंद है क्या? खाने पीने में क्या पसंद है? पकौड़े नहीं बाकी सब खा जाता हूँ, पकौड़े नहीं। अरे हाँ, पकौड़े नहीं खाए। एट द टाइम कितने चक्कर हैं आपके, ये सवाल बनता था। कितनी जो जगह आप चक्कर- नहीं यार, सलीम भाई के कभी सलीम भाई नहीं भाई, अब जो सलीम भाई- चक्कर में आ जाए हाँ। वही चक्कर सही है। हाँ, बस जो आ गया हैं? और मुझे चक्कर इतने पसंद नहीं है, चौकोर ज्यादा पसंद है। अच्छा, सलीम में शादी कितनी एज में कर ली थी आपने? स्टार्ट में हाँ, मोहब्बत की थी। फैन बहुत होते हैं ना। हाँ, लव मैरिज थी या अरेंज थी? नहीं अरेंज थी, सारी शादियां मेरी अरेंज। सारी? सारी शादियां कितनी दो की की हैं? है ना। दो की अच्छा, दो है। एक सही से नहीं हुई थी, एक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। तो पहली वाली क्या आपको एतमाद नहीं था कि मैं दूसरी करूंगा? पहली शादी हुई है नहीं, भूल नहीं, गए वही थे है आप? कि पहली वाली की डेथ हो गई अच्छा, थी, डेथ हो जानते गई। हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा, मैं समझा उनकी जिंदगी में क्या? मजेदार बात यह कि शादी के 2 साल बाद ही कैंसर हो गया और 7 साल के अंदर अल्लाह इंतकाल जन्नत हो नसीब गया। करे, अल्लाह वाह, जन्नत नसीब वाह, वाह, वाह। यार ये देखे ना आप, उसके बावजूद इतना काम करना, लोगों को हंसाना। और उस वक्त भी काम करते थे। भाभी की तबीयत खराब थी, हाँ, उसमें भी उस वक्त करते भी थे। अमेरिका गए, दुनिया में शोज किया। उसमें कॉमेडी करना। और बड़ी फिर करना भी जरूरी था क्योंकि पैसे आएंगे तो उनका इलाज होगा। यार चलिए, एक्टिंग तो फिर एक चीज है, मैं कहता हूँ, लेकिन यार कॉमेडी खुद सोचना, क्रिएट करना। बिल्कुल नहीं, आप opposite ये आप- सोचे कि मेरा सबसे सुपर हिट आइटम मेरी माँ के इंतकाल के 2 दिन बाद जो लाला के साथ मैंने किया था, हाय, हाय, और जो बीवी बीमार थी तो मेरा कॉमेडी रिएक्शन में होती थी, डबल होती थी, ज्यादा होती थी, क्योंकि मैंने कमाना है। मुझे लगता है शायद मैं हिट इसी बीवी के लिए हूँ, शादी की, और उसके बाद उसके इलाज के लिए हिट हुआ। उसी दौर में मैंने ज्यादा कमाया है। वाह वाह, ये भी एक बात है। एक बच्चे का कैरेक्टर आप बड़ा अच्छा करते थे, मैं बहुत फैन हो गया था आपका, डाई हार्ट। दूल्हा 2002 में हाँ, उसी में बच्चे का जो कैरेक्टर, इनसे अच्छा आज तक मैंने देखा ही नहीं कभी स्टेज पे किसी को करते हुए। वो उसकी बच्चा- टोन जो है वो आप क्या मतलब कैसे आपने निकाली इतनी बारी? नहीं वो बच्चे का, बचपने में मैंने अगर पहला आर्टिस्ट देखा था ना, इस्माइल तारा। 50-50। हाँ, वो मेरे इलाके में आए थे और उन्होंने बच्चे का कैरेक्टर करके डुएट में कॉमेडी करते, तो वो मेरे अंदर था। तो फिर वो कैरेक्टर, लेकिन उसके बच्चे के कैरेक्टर मैंने कई ड्रामों में किए कई हैं, ड्रामों और में हर ड्रामों में उस कैरेक्टर की वेरिएशन कुछ और थी। वेरिएशन कुछ और है। नहीं, अच्छा मैं आपको ये बताऊं, मेरे 2 ड्रामे ऐसे हैं जिसकी नकल कैरेक्टर की गोविंदा ने की है फिल्मों में। अच्छा। हाँ, एक ड्रामा और था, उसमें माधुर सा बच्चा बना हुआ था। एक ड्रामा और था जिसमें मैं सवाल करता, एक सवाल है, एक फ्रिज है, उसमें एक बकरी को रखना 3 हिस्सों में, कैसे रखोगे? तो वो एक कैरेक्टर था, वो ये सवाल कॉपी हुआ आपका है? गोविंदा ने भी किया। हाँ, गोविंदा ने किया, बेबी स्टेप लेता है उसमें, वो हाँ डॉक्टर इलाज करती है उसका। सलीम भाई, आपका एक और बड़ा हिट आइटम था जो अभी रिसेंटली कॉपी हुआ है इंडिया में ना, वो काली वाली सफेद वाली। हाँ जी, वो हाँ अगर जी, याद हाँ हो जी। जाए, कमाल आइटम है वो तो, सदाबहार। आइटम सुने बस आप। वो लड़की कहती है, वो यहाँ ड्रामे में किया हुआ है मैंने, नायला रहमान के साथ किया था, मेरे पास 2 बकरियां हैं। 2 बकरियां हैं। अरे बकरियां हैं माशाल्लाह, दूध देती हैं। कौन सी वाली? काली वाली, सफेद वाली? कहने लगा काली वाली। वो तो देती है। और सफेद वाली? वो भी देती है। तो इस तरह मैंने उसको रिलेट करके वाह वाह, कहानी को। वाह 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 वाह। वो तो जोड़ी में अगर हो तो मजा आएगा ना जरा, कि उसके आपने साथ। कितनी खवातीन के साथ आपने काम किया है स्टेज पे? एक तो ये अभी नायला रहमान का भी हाँ, आपने सब बताया, माँ बहन है। है ना? सब माँ बहन है। ये गायब हो गई हैं, जो स्टेज की बड़ी बड़ी फनकारा थी वो भी गायब हो गई हैं। वो मैं शादी हो गई नायला रहमान फिर। चली गई बहुत हैं। अच्छी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अच्छी बात है कि सब माशाल्लाह शादीशुदा है और इज्जतदार घरानों में माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमेशा अक्सर रह रही हैं, तो ये अच्छी बात है। नौजवानी में सब लड़कियां ही होती हैं और जवान अच्छी भी बात होती है, हैं। अच्छी बात। तो बहुत सारे किस्से मंसूब होते हैं, लेकिन मुझे वो किस्से अच्छे लगते हैं लड़कियों के, जब वो मेरे से मायूस होकर मुझे भाई कह के चली जाती हैं। और ये वो सारी लड़कियां हैं अरे सलीम भाई, छोड़े बोलने से कौन सा हो जाता है कोई भाई। अच्छा, स्टेज का कोई मजेदार वाकया सुनाए ना, ऑडियंस में से किसी ने कुछ कह दिया या कुछ shooting कर कोई दिया। ऊपर आ गया हो, या बैक स्टेज को ऐसा मसला हुआ हो कि अच्छा, गलत एंट्री हो गई हो। फ्री में टिकट कोई मांगता था आपसे उस जमाने में जब वो ड्रामा होता था? बात ये है कि आमिर लियाकत हमारा सबसे बड़ा दीवाना था। और ये बात उन्होंने हमें ही बताई थी। ऑन एयर भी कि क्यों मैं- नहीं, उन्होंने हमें भी बताई हमें थी, भी बात बताई कि थी। मैं स्टेज ड्रामा देखने जाता था इन लोगों का। और मज़ेदार बात ये कि वो टिकट पास नहीं लेता था, टिकट खरीद के देखता था। उन्होंने एक मदाहिया ऑडियो कैसेट भी निकाली थी अच्छा अच्छा। उस दौर में, लेकिन ज़ाहिर है वो चली नहीं, तो उसने वो बनना था, तो वो फ़ैन था हमारा। और इसके अलावा बड़े बड़े लोग, आज बड़े मुफ्ती और मौलवी बैठे हुए हैं, वो भी जब मिलते हैं तो फिर वो वो रिलेट करते हैं सर से, आपके फैन से जाहिर सी बात है। यानी लोगों ने, चाहे सियासतदान हो, चाहे मौलवी हो, या जिसका काम बोलना है, कोई ड्रामे का होस्ट है, उन्होंने बड़ा फॉलो क्योंकि उनको भी हंसना होता है ना सर, वो भी तो सर नहीं, उन्होंने फॉलो किया हाँ। कि यार उमर शरीफ
भाई जब बोलते थे तो मैं तो खुद उनका दीवाना था, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत बड़े बड़े लीडर उनके दीवाने थे कि काश इस तरह बोले कि हर जुमला लोगों को पसंद आए, हर जुमले पर क्लैप हो। तो बहुत सारे सियासतदान भी फॉलोअर्स होते हैं कमेडियन के, उनके कॉन्फिडेंस के, तो उनमें से मैं एक हूँ जिसको देख के बहुत सारे लोग बोलना आज सीख गए और सोशल मीडिया पे भी हिट हैं और मुख्तलिफ। अच्छा सलीम भाई, एक बात बताएं, हमने जो सुना है ना आप लोगों की जब एंट्री होती थी स्टेज पे तो कहते हैं कोई स्क्रिप्ट नहीं होता था, मतलब सिर्फ बता दिया जाता था कि यार तुमने पुलिस उमर भाई के ड्रामे में, उमर भाई के है ना, ये बात सही है, तुमने पुलिस बनना है, तुमने सियासतदान बनना है, तो ऐसा ही होता था, कुछ बताते नहीं थे? ऐसे ही था, लेकिन उमर भाई बताते थे वो अगर आपने पुलिस बनना है या कुछ भी बनना है तो उसका एक थीम बता देते थे कि तुम आए हो। और एक ड्रामे में वकील बना था और उन्होंने कहा वकील है और तूने इस लड़की को छेड़ा था, अब इस लड़की ने केस करने के लिए तुझे वकील बुलवाया हुआ है, वकील बुलवाया हुआ है, तो तूने वकील बन के तू खुद ही आ गया मूछे लगा के। तो मैं वकील बन के आता हूँ और वो दोपहर में ये बताया रात को ड्रामा होना है। अब मेरे दिमाग, नायला रहमान मेरे साथ होती थी, तो मैंने वो एंट्री लिखी उसी दोपहर में, वकीलों से को फ़ोन किए, वकीलों की लैंग्वेज ये सब सीख के मैंने वो एंट्री इस तरह रिदम में लिखी है माशाल्लाह कि फिर मैं गुस्सा हूँ तो एक पढ़ा लिखा सा काम, थोड़ा सा एजुकेटेड काम वो नज़र आया वो रिएक्शन में। और फिर उसी में उमर भाई को भी बुला लेता हूँ, इधर आओ अब्बा, कटघरे में खड़े हो जाओ। हाँ देखा है वो ड्रामा, ज़ेबा शनाज भी थी उसमें। उमर शरीफ साहब को कटघरे में खड़ा कर दिया तो अजीब अजीब सवाल कर रहे थे, बेटे बने हुए थे, बेटे में जो मोटी सी औरत फिरती रहती, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बोले मेरी बीवी है, इसका मतलब है तुम उसके मियाँ हो। हाँ तो वो तुम्हारी बीवी है, तुम उसके मियाँ हो, हम तुम्हारे क्या लगे? इस तरह का उमर भाई के रिएक्शन होते थे। फिर वो बड़ा कमाल, ये 90% फिल्बदी होता था, फिल्बदी वो जाहिर है। मेरी हमेशा से आदत थी, उमर भाई भी हैरान रह जाते थे कि यार इसको दोपहर को रोल दो, रात को रोल दो, ये बना के कुछ ना कुछ लेके आ जाता है। और मैं कहता हूँ कि स्टेज ड्रामे की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लाफ्टर वो सलीम भाई का है। वो कौन सा, मैं आपको बताता हूँ कौन सा। वो एक्सरे हो रहा है ना, वो हॉस्पिटल का ड्रामा था ना, मामू मजाक मत करो, मामू मजाक मत करो में वो सीन था, वो जो कहते हैं कि एक्सरे वाला, वो क्या था सलीम भाई, हो जाए ना, उन्होंने कहा कि कपड़े, मैं आया रोता हुआ, मैंने कहा ये क्या है यार, ये कोई तरीका है? कह रहे क्या हुआ? मैं एक्सरे कराने गया ना, हाँ अंदर कमरे में गया, हाँ घूप अंधेरा, हाँ फिर मैंने कहा एक आवाज़ आई, कपड़े उतारो, तो मैंने कपड़े उतार दिए। फिर मैंने कहा भाई मैं कपड़े कहाँ रखूँ? कहने लगा जहाँ मेरे पड़े में। इन्होंने कपड़े उतारे, इनको तो एक्सरे और अगर पहले से कौन उतार के, यार ये मुझे ऐसा लगता है कोई वाकया हुआ है, आपने उससे रिलेट किया। अच्छा सलीम भाई ये बताएं, कभी शादी होने के बाद अफसोस हुआ कि मैं कवारा ही ठीक था यार? कि बीवी के खर्चे शुरू हो जाते हैं तो फिर बंदा यही सोचता है यार कवारा ही ठीक था। और मैं आपको बताऊं कवारे होने का एक फायदा है। क्या? कवारे होने का फायदा ये है कि कवारे लोगों का सिर्फ हाथ दुखता है, दिल नहीं दुखता। मतलब सारा काम खुद ही करना पड़ता है, बीवी तो होती नहीं है, और मोबाइल पे लगे रहो तो हाथ दुख जाता है। मोबाइल, बर्तन भी खुद ही धो रहा है, बोतलें भी खुद ही भर के, ये दो करके क्लियर कर दिया सब इसमें पता है बात बहुत डीप में चल। मैं आपको बताऊं क्लियर में आपको, मुझे तो लड़के जो है ना सलीम भाई, हम लड़के जो है कवारे लड़के जो ना, हम लड़के रात को सोते अकेले हैं मगर सुबह उठते अकेले नहीं है। मतलब क्या? दोस्त वो उठाता है, उठो हम पहले, हाँ घर में मासी आ जाती है, मुर्गा उठता है उठाने। सॉरी मैं इस बात को कैसे क्लियर करूं? हाँ मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं, इस बात को, और ये सवाल पूछना चाहता हूं सलीम भाई, आप इस बात को मानते हैं कि बेइज्जती और शादी एक ही जैसी होती है, अच्छी तभी लगती है जब दूसरे की हो? यार तुम इधर कोई बंदा नहीं डमी बिठाया करो, बातें तो तुमने ही करनी होती हैं, हंसना भी तुमने होता है। सवाल पूछ रहा हो कोई खास वाकया और स्टेज का, उसके बाद अगला जुमला दे दे तो बंदा अच्छा, और सवाल भी ऐसे करता हो बंदा जवाब दे के उसको समझ लो। मुझे तो लग रहा है आज मुझे वापिस जाके नहाना पड़ेगा। अच्छा बाथरूम नहाने में याद आया, बाथरूम में ज्यादा टाइम लगाते हैं फौरन निकल आते हैं? मैं फौरन निकल, अगर कोई साथ हो तो ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं साथ मतलब मोबाइल साथ हो, मोबाइल साथ हो, आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है। अपनी सारी वारदातें मेरे से पूछना है, कोई साथ हो। कॉमेडियन जो होते हैं ना बाथरूम में ज्यादा टाइम लगाते हैं, सोचते हैं जैसे ये बहुत नहाता है, टाइम लगाता है, बहुत देर में निकलता है, साबुन घुलता रहता है। सलीम भाई हाँ जी, कितने मुमालिक घूम चुके हैं अपने इस हुनर की वजह से, और चक्कर नहीं है आपको, इतने घूमे आप? हाँ, और किस किस को घुमाया आपने? सिर्फ अकेले घूमे या जबरदस्ती किसी को घुमाया? आओ घुमाओ यार मैं किताब लिख के दे दूंगा। अच्छा सॉरी अच्छा कितने मोबाइल घूमे? माशाल्लाह आधी दुनिया घूम चुका हूँ। सबसे ज्यादा किसके साथ घूमने में मजा आया आपको?
देखिए मैंने मोइन भाई के साथ भी टूर किया है। मोइन भाई के साथ लगता था कि पाकिस्तान का क्या बात है, क्या बात। वाह वाह वाह। उमर भाई के साथ भी टूर किया है और दोनों के साथ मुख्तलिफ किस्से मुख्तलिफ वाक़यात रहे। बास चीज़ों में बड़ा उमर मैंने बाहर ज़्यादा हंसाया। वैसे मैं उमर शरीफ के सामने कभी बोल नहीं सकता था, लेकिन बाहर मैंने वाशिंगटन उतरे हैं और वो बंदा एयरपोर्ट से लेने आया और वो जा रहा है, ये देखो ये एक बात पे मेरी उमर भाई बड़े हंसे। मैंने कहा यार यहाँ कोई दरबार नहीं है वॉशिंगटन में। उमर भाई पागल हो गया कहने। एक दफ़ा और मैं हंस के पागल हो गया। वो गोरा पूछ लाइन में लगे हुए थे, वो बोर्डिंग का कोई चक्कर था किसी अमेरिका के एयरपोर्ट पे, तो उनकी एक्सेंट समझ में नहीं आती है गोरों के ना, तो मुझसे पूछने लगा हाउ आर यू हाउ आर यू हैं तो पीछे उमर भाई का ही इज फाइन जैसे वो हमारे कॉमेडियन बता रहे थे कि वहां पर जाके दुकान, अब इंग्लिश आती नहीं, पूछे हाउ मच, उसने कहा इतने $, कहने और ये वाला नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी एक डिसेंट सवाल पूछ रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आपने इंटरनेशनल सफ़र करा है, सबसे ज़्यादा एयर होस्टेस कौन सी उसकी फ्लाइट की टाइट होती है? हाँ। सवाल है जो ये क्या बात हुई है टाइट होती है? बोलो कि यार कौन सी किसमें ज्यादा हुस्न है? कौन? सिर्फ हमारे यहाँ के जो एयरलाइन है उसमें एयर होस्टेस होती हैं, पता नहीं दाइयाँ होती हैं। नहीं अभी तो अच्छी हो गई सर, काफी बेहतर हो गई। वो पता नहीं इसलिए रखे होंगे पाकिस्तानी बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं कि जहाज में ना हो जाए। अच्छा मुझे सबसे लेकिन अभी मैं जापान गया हूँ और वो लेकिन जापान में जापानी एयर होस्टेस नहीं होती, वो छोटे कद की होती हैं जापानी। जापान में जो भी क्या बकरा तो नहीं देख लिया था? जो भी लंबे कद की लड़की नजर आए समझ लो कि ये फॉरेनर है जापानी। वाह वाह। ये अच्छा सर, मैंने सुना ये जापान की जो पुलिस है ये ऑन ड्यूटी कौरमा भी पका लेती है। कौरमा? क्योंकि वहाँ क्राइम तो होते नहीं है ना। यार ये हकीकत बात बताऊं, पूरा जापान मैंने घुमा हूँ और मैंने पुलिस नहीं देखी। नहीं होता भाई। सिर्फ डाउनटाउन में जहाँ क्लब वाला मैं वहाँ कुछ वहाँ नहीं, वहाँ आप क्लब का भी बताएं, और वहाँ तो आप किसी को मुजरिम को पकड़ना स्केच ही नहीं बना सकते। सब एक जैसे नहीं ये जो इन्होंने क्रिकेट टीम भी इसीलिए नहीं है ना, एक आउट हो गया है दोबारा हो जाएगा। नहीं जो आपने बताया कि वहाँ पुलिस बीवी को घुमाने ले जाता है, बाद में पता लगता है साले के साथ वापस आया एक ही शक्ल होती है। और दूसरी बड़ी बात सफाई, लगता है पाकिस्तान 150 साल पीछे हैं हम लोग। यानी वहाँ मैंने 600 मील सफर किया, बाई रोड भी, गांव भी गया हूँ, शहर भी गया हूँ, एक सिगरेट का टोटा नहीं। जापान में? हाँ क्या बात है। एक जगह एक टोटा नजर आया। तो आपके टोटे भी थे क्या? मतलब टोटे क्यों ढूंढ रहे थे आप? टोटे की ढूंढ रहे? नहीं मैं बताया सिगरेट के टोटे? कोई तिनका एक जगह टोटा नजर आया, वो भी मैंने ही फेंका था। अल्लाह की कसम। तबीयत खराब नहीं हुई इतनी सफाई देख के? कोई इतना कोई शोर नहीं, सुकून, हाईवे पे भी, रश में भी, सेंटर ऑफ द सिटी भी, और ये 2 जगह हॉर्न सुने मैंने वहाँ टोटल। वो भी पाकिस्तानियों ने बजाया वो भी हमारी गाड़ी से ही बजा था। हमारी गाड़ी से चेक करने के लिए बजाया होगा भाई है भी है नहीं। वो गाड़ी माशाल्लाह क्या बात है, वहाँ बड़े तरक्की पे है। जो गाड़ियों के हम ख्वाब देख सकते हैं वो आम पाकिस्तानी उधर चला रहे हैं। वाह 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 वाह। उनको सब कुछ दे दिया कि यही दुनिया एंजॉय करो यार। लेकिन हमारी गाड़ी महंगी भी तो बहुत है ना, मसला ये है ना। अब यहाँ पे लोग बोल रहे कि पाकिस्तान में तुम 660 सीसी गाड़ी चला रहे हो, अबे यहाँ पे 660 सीसी है कितने की? ये भी जापान में ज्यादा चलाते हैं, वहाँ छोटे छोटे कमरे और बड़े सिटीज में, लेकिन 5 साल से पुराना मॉडल नहीं मिलेगा जापान में। यानी गाड़ियाँ तो वही बनती है। और सबसे मजेदार बात यह है गाड़ियाँ भी वहाँ सबसे ज्यादा हैं, लेकिन साइकिलें भी। हाँ साइकिल चलाते हैं, यहाँ रात में चलाते हैं। पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी बना के दिए जा रहे हैं, खुद यूज नहीं कर रहे। अपने बच्चे साइकिल चलाते हैं, ये देखें ना। अच्छा सलीम, आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, मुझे ये 40 से 55 लाख की रेंज में कोई गाड़ी बताइए, और ये भी बताइए इतने पैसे में कहाँ से करूं? इतने में गाड़ी नहीं मिलेगी, पतली मिलेगी। पतली मिलेगी। इनकी तो वैसे ही काफी पतली है गाड़ी। वो गाड़ी पतली हो जाती है कसरत इस्तेमाल। अच्छा आप भी हमारे माहौल में ढल गए वैसे। वो शुक्र है ढले, लेकिन शुरू नहीं हुए अभी। अच्छा सलीम भाई कुछ शेर हो जाए, क्योंकि इख्तिताम की तरफ हम रवां दवां हैं, तो कुछ शेर हो जाए। देखिए माशाल्लाह मैं आप तीनों की तारीफ करूंगा, और ख़ास तौर पर अहमद की चैनल इनका है, यूज़ तुम कर रहे हो।
सर आपको नहीं पता, हम लोग यूज्ड टू हो गए। मैं काम की बात बताऊं, मैंने यूज कर लिया। लेकिन ये आप मिल बांट यार, की होता है ये सारा कुछ। नसीब से नसीब जुड़ता है सर। बात जिसको तुमने यूज किया वो भी मेरा ही बच्चा है। हाँ, वाह वाह वाह। पहला ड्रामा मैंने सलीम भाई के साथ किया था, हाँ जी। और वाह 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 वाह। और सलीम भाई का सपोर्ट, सिकंदर सनम साहब, मेरी जिंदगी में जितने भी स्टार्स आए ना ये बड़े बड़े, तो अल्लाह का शुक्र है। आप उठा लो शुरू से, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, हनीफ राजा साहब, आप टीवी के भी उठा लो, नुमान एजाज साहब, मोहम्मद राना साहब, फैसल कुरैशी साहब, बड़े बड़े शबीर जान साहब, बेरो सजवारी साहब, फिर स्टेज पे आ जाओ तो सिकंदर सनम साहब, शक्ल सिद्दीकी साहब, रऊफ लाला साहब, सारे सबकी एक लॉर्ड है, उनका हाथ है मेरे सर। बात यह है कि तुम शुरू से दो खास तौर पर बच्चे क्यूट से जिन पे मैंने हाथ रखा था, एक तुम थे, तुम आए तो बड़ा अच्छा लगता है, Thank you, और sir. काशिफ खान एक। काशिफ खान। लेकिन ये हकीकत है, दोनों मुझे जो तजर्बे हुए सीनियर से, तो मुझे पता है कि बच्चे खुलते नहीं हैं, तो फिर मैंने इन सारे बच्चों, शकील शाह, जाकिर मस्ताना, परवेज़ और जितने भी नौजवान लड़के हैं और कॉमेडियंस की लाट है ये थिएटर की, उन सब पे मैंने हाथ रखा। आज माशाल्लाह नाम है, अल्लाह 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 करने वाले सर। आसानियाँ पैदा करने। आमीन आमीन आमीन। बोलने की हैं। जाते जाते कोई कौम को मैसेज दे दें, कौम को नहीं, मैं कोई तुम्हें- शेर व शायरी, कोई कुछ हो जाए। तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो सोशल मीडिया पे, यही कुछ करना चाहिए जो तुम लोग कर रहे हो। तो हम पता नहीं फिट होते, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया की अब वक्त आ गया है कि थोड़ा सा संजीदा काम भी किया जाए, और मैं इंशाल्लाह अपने चैनल के लिए करूँगा। सलीम आफरीदी डिजिटल हो गया, डिजिटल, ये सलीम आफरीदी डिजिटल, ये मेरे चैनल का नाम है। और सोशल मीडिया से बड़ी तबाही आई है, इनकलाब सारा ये सोशल मीडिया के ज़रिए ही आया है ना, पिछले जब से टच मोबाइल आया गया। हाँ जी। किसी को किसी के पास टाइम नहीं है, मियाँ बीवी भी एक ही बेड पे होते हैं, वो सिर्फ तनख्वाह वाले दिन आपस में बात करते हैं, वरना एक ही बेड पे मियाँ व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, बीवी करवट लेके मैसेंजर पे लगी हुई है, बच्चा अपने कमरे में टिकटॉक पे छांटियाँ कर रहा है, बेटी पता नहीं किधर ईमो खेल रही है। करीब के रिश्ते दूर होते चले जा रहे हैं और दूर वाले डेटों पे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उर्दू का हुआ है, क्योंकि ये रोमन चल गई है ना, इससे बड़ा मसला। मैंने जॉन एलिया की एक शेर की पैरोडी की थी, क्योंकि उर्दू से दूर नहीं होना चाहिए, उर्दू को उतना ही मुकद्दम रखना चाहिए हमें, कि शॉर्ट में, यानी शॉर्ट में चल गई है लैंग्वेज, और रोमन भी शॉर्ट में चल गई है। जॉन एलिया का एक शेर था कि तुम मेरा क्या नाम क्यों नहीं लेती हैं, कथा था, उस पर मैंने ये कहा है कि फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमो, इंस्टाग्राम, भाई तुम हमसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती? और OMG, HRU, LOL, TC, ये सब क्या है? तुम पूरी बकवास क्यों नहीं लिखती? वाह 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 वाह। तो हमें अपने शहर, अपने वतन, अपनी लैंग्वेज, इससे सबसे मोहब्बत करना चाहिए। ये सब सिस्टम भी जारी रहा, सोशल मीडिया भी जारी रहा, लेकिन अपने कल्चर, अपने रिवायात से बगावत नहीं करनी चाहिए। इनकलाब ज़रूर आ गया है, क्योंकि अब मसला ये है कि बात करनी चाहिए, टाइम देना चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, बाप को टाइम दे। बाप बेटे को बुलाता है, इधर आबे बात सुन, अब्बा टाइम नहीं है, जो कुछ कहना व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर देना। अब बाप बेटे को मैसेज कर रहा है, अबे उल्लू के पट्टे, रात तेरे कमरे में झांका, तू अपने मोबाइल पे क्या देख रहा था? बेटा वापस मैसेज करता, अब्बा ये तुम कह रहे हो तुम्हारी मोबाइल से तो उठाया था। तो ये आवे गावा बिगड़ावा, ये सिस्टम ठीक होना चाहिए। वाह 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 वाह। भाई इनकलाब आएगा, छोटा इनकलाब 5 रुपए, बड़ा 10 रुपए।